गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 11th क्लास के लिए जो फिजिक्स का पार्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, अगर हम उनकी बात करें तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए जो ऐसा यूनिट है वो सेम होती है मीटर पर सेकंड, और दोनों की जो डायमेंशन है वो भी क्या होती है, सेम होती है, जिसको हमने लिखा था m0 L1 एंड t-1। देखिएगा ये जो चैप्टर थर्ड है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम बोर्ड के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, हम उसको बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद जो चैप्टर आएंगे उनको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स हैं, डेरिवेशंस हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम यहाँ पर बात करें इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग, इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता है, फॉर स्मॉल टाइम, यानी एट ए इंस्टेंट, किसी भी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जब हम वेलोसिटी को या स्पीड को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में तो देखिए इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल कर रहा है, आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एट द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी जो एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा वी, उसके साथ जो टाइम की लिमिट है वो हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू टी बिलोंग्स टू 0, यानी जब टाइम डेल्टा टी है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जब हम कंसीडर करेंगे उस केस में ये क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, एल टी मतलब यहाँ पे लिमिट होता है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी बच्चों जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके लिए डेल्टा एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम। लेकिन ये जो डेल्टा टी है ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, यानी लिमिट ऑफ डेल्टा टी वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 0 के। उस केस को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है ना, तो देखिएगा वो भी सेम इसी तरह से होगी। पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और थोड़ा, ठीक है ना। द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इज डिनोटेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। बच्चों ये जो टर्म्स है डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर इस तरह से आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये जब हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, वैसे तो ये टॉपिक मैथ का है लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल नामक टॉपिक है। मैथ में तो ये सेपरेट से जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जो डेरिवेशन वगैरह हम करते हैं। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, शायद नेक्स्ट टॉपिक हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ही स्टार्ट करें। तो यहाँ से देखिएगा कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पर क्या है कि जो एक्स का डिफरेंशियल है किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, तब उसको हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बारे में और बात करते हैं।
इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए इंस्टेंट। अब देखिएगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी स्मॉल इंस्टेंट के लिए जब टाइम बहुत छोटा होता है उस केस में जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या होगा, इंस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है। इंस्टेंट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। देखिएगा, वेलोसिटी हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, इसके अलावा हमने इंस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा। और तीनों के लिए हम देख रहे हैं कि तीनों के लिए यूनिट क्या होती है, सेम होती है। एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी यूनिट क्या होंगी, सेम, और दैट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर। अगर हम बात करें डायमेंशन की तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायमेंशन सेम एज एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज m0 l1 एंड t-1। क्लियर बच्चों। अब अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, और स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। क्लियर। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की यूनिट के बारे में तो वो कहलाती है मीटर पर सेकंड, सेम एज वेलोसिटी, एंड डायमेंशन इज m0 l1 एंड t-1। यानी m0 यानी मास का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें लेंथ, L1 हो जाएगा t, मीटर पर सेकंड है तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -1। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, हम एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज। देखिएगा, पोजीशन के अंदर जो चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेलोसिटी में जब चेंज होता है उसको बच्चों हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिएगा कि द एवरेज एक्सीलरेशन ओवर ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। इसको देखिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लेते एक ऑब्जेक्ट है, जब वो ए पर है, यानी मान लेते एक ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है इस तरह से, जब वो पॉइंट ए पर पहुँचता है उस टाइम मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और मान लेते हैं उस टाइम उसका टाइम कितना है, t1 है। क्लियर। और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचता है तो मान लेते हैं उसकी स्पीड है वो चेंज हो गई है। अब चेंज जो हुआ है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज में, और मान लेते हैं कि पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। ठीक है ना। और पॉइंट बी पर जब वो पहुंचा तो उस टाइम उसका टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। अब हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, जो एक्सीलरेशन है वो a बराबर कितना होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, जैसे अगर v1 10 है और v2 50 है तो कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि v1 पर टाइम 2 आवर्स था, यानी 2 बजे थे, 2 PM था, और v2 पर पहुंचे उस टाइम जो टाइम है वो 5 PM होगा। तो उस टाइम टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। और बच्चों यही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। यानी हम चेंज को डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है। यानी डेल्टा v अपॉन
डेल्टा टी, दैट इज एक्सीलरेशन। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की यूनिट के बारे में, तो यूनिट बच्चों कितनी होगी, देखिएगा आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन की बात करें, देखिएगा अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो यूनिट है उसके हिसाब से डायमेंशन होती है, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए डायमेंशन के लिए बात करते हैं, एम किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को, यानी मास का जो टर्म है वो कितना है, 0। मास की टर्म है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अगर हम बात करें, 0 लिख दिया हमने। अगर हम बात करें एम, एम मीन्स लेंथ, यानी L1 हो गया। सेकंड टी, ये सेकंड स्क्वायर है, यानी -2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन की बात करें एक्सीलरेशन की, तो वो कितना हो जाएगा, m0 L1 एंड t-2, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर बच्चों। अब हम आते हैं वापस से टॉपिक पर। देखिएगा तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डिवाइड कर रखा है किससे, टाइम से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी को और आगे। यहां पर जो v1 और v2 है बच्चों, v1 और v2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस किसी पॉइंट पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, और कुछ समय बाद जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी हुई उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर। ऐसे ही टाइम t1 और t2 क्या है, इनिशियल टाइम एट ए एंड t2 क्या है, फाइनल टाइम एट ए बी। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज एक्सीलरेशन इज द एवरेज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एवरेज चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेशन, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड डायमेंशन इज m0 L1 t-2। क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मीन्स द सेम वे टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी सेम डिफाइन किस तरह से होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह। इसका मीन्स क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन है वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाएगा। यानी जो लिमिट डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी है, ये क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। क्लियर। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के यूनिट की बात करें तो सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन भी क्या होगी, सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा अगर हम बात करें व्हेन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, एवरेज एक्सीलरेशन के बराबर होगा कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के लिए। यानी एक्सीलरेशन जब यूनिफॉर्म होता है उस केस में जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो एवरेज एक्सीलरेशन के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिएगा जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक्सीलरेशन है वो भी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व आइदर और बोथ द दीज फैक्टर, यानी अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या फिर उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होता है, उस केस में भी हम क्या बोलेंगे,
चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन देयरफॉर मे बी रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, एंड चेंज इन डायरेक्शन यानी वेलोसिटी में, या फिर दोनों के अंदर भी अगर चेंज होता है उस केस में भी एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, उसी प्रकार एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर स्पीड है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों की फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना, कि वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द स्टडी ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस केस ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी जो कंप्लीट टाइम इंटरवल है उसके लिए जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मान लेते इंस्टेंट पे शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नोट है, और फाइनल में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नोट प्लस 80। एंड ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन्स की जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, इसी का इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट 2 इक्वेशन है, ये कैसे फॉर्म होती हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा, आपने 9th क्लास में अभी तक सिर्फ केवल ये पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है इनको डायरेक्ट याद करना था और यूज करना था। ये नहीं पता था कि ये इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश होती हैं। तो 11th क्लास में हम इन इक्वेशन को, जो 3 इक्वेशन है न्यूटन की, उनको 2 मेथड से, एक तो ग्राफिकल मेथड से और उसके साथ साथ डिफरेंशियल मेथड से भी हम इसको क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।